कार से असुरक्षा नहीं, नहीं, असुर सरकार में मतलब। मौके के जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो वहाँ का एसओ है, जो वहाँ के और अधिकारी कर्मचारी हैं, वो उनको बचाने में अपराधियों को लगे हुए हैं। जो फीडबैक वो गलत दे रहे हैं, वो फीडबैक जो है वो उससे काम नहीं चलेगा। मैंने नामजद दिया है और प्रॉपर वे में दिया है कौन कौन लोग हैं, और अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो फिर इसका खुलासा पूरी तरह से मैं आने वाले टाइम में करूंगा। लेकिन जीवित रहूंगा तभी तो करूंगा। जो स्थितियां हैं, जो अपराधी ये बयान दे के गया मुझे कि 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके कुछ समाज के लोग उसके पास गए थे कि हत्या करने के लिए पैसा है, वो मुझे जानता था कि मैं अपराधी बख्शता नहीं हूँ, और पहले चिन्हित वही होता अगर कोई घटना कम को प्रयास होता। वो मुझे आके बता दिया कि भैया मैं इसमें नहीं हाथ डाल रहा हूँ, ये स्थिति है, मेरे पास ये पैसा लेकर के आए थे। लेकिन उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन का आंख नाक कान नहीं खुल रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है। प्रशासन से तो आपने बात की, आप गोरखपुर से आते हैं, मुख्यमंत्री भी गोरखपुर से हैं, मुख्यमंत्री से आपके अच्छे संबंध हैं। क्या मुख्यमंत्री को इस बात को अवगत कराया कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं और मेरी हत्या कराना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी को मैंने स्पष्ट लिख के भी दिया, कह भी दिया है, और उन्होंने नीचे अधिकारियों से कह दिया है। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पिछली सरकारों में भी उन लोगों के खास थे, सरकार पूर्ववर्ती सरकारों के, और आज इसमें भी खास बने हुए हैं। उनका फीडबैक कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी अन्य दल के लोगों का नुकसान कर सके, क्योंकि वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। कई दलों में वो लोग रह चुके हैं। ऐसे में हमें नहीं लगता कि कोई न्याय स्थानीय तौर पर हमको मिले। यानी वो भी नेता हैं जो आपके पीछे आपकी हत्या कराना चाहते हैं और स्थानीय गोरखपुर के? नहीं, नेता नहीं है। नेता आपराधिक प्रवृत्ति में अपराधियों का सहयोग कर रहे हैं। नेता कोई नहीं, नेता हमारे यहाँ सब खत्म हो गए हैं, कोई नेता बचा नहीं है। हमारे क्षेत्र में नहीं है जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार होकर आना पड़ेगा। लेकिन अभी जो आएंगे, जो स्थानीय छुटभइये नेता हैं, वो पैसा कलेक्शन करके ये व्यवस्था कर रहे हैं कि इनको साफ करो फिर हमारा नंबर आएगा। आपने डीजीपी या प्रमुख सचिव गृह से बात की इस संबंध में? मैं तो डीजीपी से मिलने का कोई इसमें औचित्य नहीं था। मैं प्रमुख सचिव गृह को मैंने दिया है, ये उनका विषय है। लॉ एंड ऑर्डर प्रमुख सचिव की जवाबदेही है, और डीजीपी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे ही आगे पीछे क्या करना है। मैंने प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री जी को दे दिया, और 11-12 दिन आज उस बात को हो गए। अभी तक कोई कार्रवाई मुझे दिखाई नहीं दी। तब मैंने कहा कि मैं केंद्रीय नेतृत्व से इस पर चर्चा करूं, और फिर मैंने पत्र लिखा कि मेरे द्वारा दिया गया इस पर कार्रवाई हो। यानी प्रदेश सरकार ने या अब तक गृह विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पत्र लिखा। आप सरकार मत कहिए, आप स्थानीय पुलिस कहिए। सरकार जब कहेंगे तो सारे जनपद और पूरी सरकार आ जाए। सरकार नहीं, हमारे जनपद की पुलिस का काम ढीला है। वैसे तो हमारे एसएसपी बहुत ईमानदार हैं, लेकिन नीचे की जो उनके पास टीम है, वो भगवान मालिक है कैसे वो जिला चला रहे हैं। ये भी जांच और शोध का विषय है। केंद्रीय नेताओं में या केंद्रीय मंत्रियों किसको किसको आपने पत्र लिखा है और क्या जांच की मांग की? मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा है, माननीय अमित शाह जी को लिखा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। तो क्या लगता है, मतलब प्रदेश सरकार से कोई अधिकारी ऐसे हैं जो उसमें संलिप्त हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, या कुछ और कारण है? आप अब दिल्ली जा करके इसकी शिकायत की और जांच की मांग मुझे की? लगता है कि अगर नीचे के स्तर पे नहीं हो पा रहा है, एजेंसी यहाँ की नहीं कर पा रही, तो ये रिकमेंड कर दे सीबीआई जांच हो जाए, और जांच से जो गुण दोष के आधार पर निकलता है वो कार्रवाई करें। कौन लोग हैं आसपास के जो आपके खिलाफ इस तरीके की साजिश कर रहे हैं? अभी तक तो नहीं थे, 35 साल से तो कोई था नहीं। ये 35 साल बाद देख रहा हूं मैं, लोगों के मुंडियां उठ रही हैं, और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का सर उठ रहा है, और पुलिस उसको संरक्षण दे रही है स्थानीय तौर पर। एसओ जो था वो देता था संरक्षण, थाने पे बिठा के चाय पिलाता था। तो ये तो स्थितियां थी वहाँ। इसलिए मैंने कहा कि एसएसपी लेवल पर ये बात नहीं, नीचे के जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करने के लिए। यानी सब थानेदार, इंस्पेक्टर या दरोगा ही कर रहे हैं? हाँ, ये नीचे लेवल पे ही हो रहा है जो भी हो रहा है। ऊपर के अधिकारियों का इसमें मैं दोष नहीं मानता। वो जो दे देते हैं वही अधिकारी मान करके उसके रिपोर्ट लगा देते हैं। एक और सवाल है, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि मानसून ऑफर चल रहा है, 100 लाओ सरकार बनाओ। क्या 100 विधायक आपको लगता है केशव लेकर के सपा में जाएंगे और सरकार बनाएंगे? हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, इन विषयों पर हम लोगों को न बोलने का अधिकार है। दो बड़े नेताओं की बयानबाजी पर
एक तुच्छ छोटा कार्यकर्ता भाजपा क्या बोलेगा। मैं इतना ही बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और योगी जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। तो ये थे भाजपा विधायक जो गोरखपुर से आते हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस मिली हुई है और मेरी हत्या कराने की साजिश हो रही है। और जब प्रदेश सरकार या मतलब यहाँ के प्रमुख सचिव गृह मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया, जब कार्रवाई नहीं हुई, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है और जांच की पूरे मामले की बात की है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।